हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th of February गोइंग ऑन टिल द 23rd of February। सो इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 2 of Ariel, 2 of Raphael, Knight of Ariel, the Magician, Page of Ariel, the World, and 2 of Gabriel. Okay, overall energy है Knight of Raphael की। Okay, शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से ही। सो कैंसेरियंस, नाइट ऑफ रफाइल, ये आपकी एनर्जी है। वाटर साइन दिखा रहा है, वाटर साइन का नाइट। सो प्यार भरा जेस्चर, आप दिल से काम ले रहे हैं या दिल से किसी को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, इस हफ्ते कुछ आप बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, ड्रामेटिक फील कर रहे हैं, पोएटिक फील कर रहे हैं, इंट्यूटिव फील कर रहे हैं, एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं। आप किसी के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके, दिल से दिल का कनेक्शन, लाइक शब्दों की ज़रूरत नहीं है। यू आर रीचिंग आउट टू दैट पर्सन अपने वाइब्रेशंस के थ्रू, अपने फीलिंग्स के थ्रू। दैट इज़ व्हाट आई सी। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब्रेशन है कि आप रीच आउट कर पा रहे हैं दूसरे पर्सन को। टेलीपैथी इन द सेंस जिसको आप याद कर रहे हैं, आप इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन उस पर्सन की तरफ भेज रहे हैं, इतना पोटेंशियल रखते हैं वो वाइब्रेशन भेजने का कि वो पर्सन भी आपको याद करने लगेगा एंड रीच आउट करेगा आपके लिए। ओके, सो यस, बहुत ही लविंग स्पेस में आप दिख रहे हैं विद योर हार्ट चक्र टोटली एक्टिव। ओके, एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है एंड it's just giving out loving vibes. Okay, so इस हफ्ते बहुत ज़्यादा loving vibrations आप दे रहे हैं अपने अपनों को। That is what I see. Knight of Raphael. So प्यार ही प्यार, रिसीविंग मोड पे, गिविंग मोड पे, जो भी है आप सराउंडेड हैं लविंग एनर्जी के साथ। Monday we have 2 of Ariel. So a lot of 2s, 2 of Pentacles, 2 of Cups, 2 of Wands. So 2 to 2 की एनर्जी है, 222। So maybe आप अपने अराउंड ये सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं कि रिपीटेडली आपको 222 इस हफ्ते दिख रहा है। ओके, सो 2 stands for union, masculine feminine coming together, balance in nature, yin and yang का, positive negative का, active passive energy, सबका balance। ओके, so 2 basically stands for balance। इस हफ्ते वो like I said आपका हार्ट चक्र बहुत बैलेंस्ड है, तो वहाँ भी बैलेंस की बात आती है। स्पेशली ये 2 की एनर्जी जो यूनियन की एनर्जी है, दिल की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, वही चीज़ यहाँ नाइट ऑफ रफाइल भी उसी को सिंबलाइज करता है। ओके, सो लविंग एनर्जी ही दिख रही है मुझे एंड परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करने की पूरी आपकी मेहनत दिख रही है। सो चाहे रिलेशंस में हो, लाइफ में इन जनरल हो, आप वो बैलेंस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस एंड हार्मनी, एंड जस्ट दिल से काम लेना चाहते हैं। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 of swords. So oh my god, another 2.
टू ऑफ स्वॉर्ड्स की ही कमी थी, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 2 2 2 था, अब 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 हो गया है. ओके, एंड सारे सूट्स चारों एलिमेंट्स की 2 की एनर्जी आई है. सो यस, यूनियन एंड बैलेंस हर लेवल पे सारे एलिमेंटल्स आ रहे हैं साथ में एक बैलेंस्ड वे में. सो यस, और ये आपकी अप्रोच की वजह से है, आपके डिसीजन की वजह से, आपकी लविंग एनर्जी एंड लविंग अप्रोच की वजह से है कि यस, रिलेशंस को, रिश्तों को, सिचुएशंस को एक लविंग एनर्जी से ही मेंटेन करना है. सो यहाँ पर कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, बिकॉज ये नाइट के पीछे यहाँ अर्थ एलिमेंट का भी कोई पर्सन दिख रहा है, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी. ओके, सो इट कैन बी अ मेल जिसकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इन द सेंस लविंग एंड केयरिंग साइड. सो वही चीज़ आप भी दिखा रहे हैं. सो कुछ रेसिप्रोकेशन है. 2 मैंने कहा था बैलेंस का है. सो जिसको आप प्यार दिखा रहे हैं वो भी रेसिप्रोकेट कर रहा है. ओके, एंड ये चीज़ आप कर रहे हैं बिकॉज मे बी पास्ट में कुछ उलझन थी, इस रिश्ते में कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी एंड वो हीलिंग आप अपनी मेहनत से, अपने ये क्लियर डिसीजन से कि करना है, ठीक लविंग एनर्जी से इसको हील करना है, वो डिसीजन लेके आप इसको ठीक कर रहे हैं, इस उलझन को सुलझा रहे हैं. किसी रिश्ते में मुझे यहाँ उलझन दिख रही है जो कि आप सॉर्ट करेंगे इस हफ्ते. द वेरी नेक्स्ट डे ट्यूसडे को 2 ऑफ रफाइल की एनर्जी है. ओके, सो यहाँ पर जो स्ट्रगल थी बैलेंस करने की, कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि करना ही है, इसको ठीक करना है, यहाँ पर आप बिल्कुल ओपन हैं दिल से वो प्यार देने के लिए, वो नर्चरिंग एनर्जी देने के लिए, दूसरे को चेरिश्ड फील कराने के लिए, वैल्यूड फील कराने के लिए, हर्ड फील कराने के लिए कि यस, आप सुनते हैं उनकी बात, उनको समझते हैं, उनके लिए दिल से, दिमाग से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रेजेंट हैं, मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो वो चीज़ आप किसी को वो भरोसा दिला रहे हैं कि यस, आई एम देयर. सो मे बी रिलेशन में कुछ डिसबैलेंस पास्ट में हुआ है जो कि अब सिचुएशन वो बैलेंस मांग रही है. एंड अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग कैंसेरियंस. 2 2 2 2 एंड 2. सो यस, सेम 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स. वो बैलेंस, वो स्ट्रगल जो रिलेशनशिप में दिख रही है आपको, स्टैग्नेशन जो दिख रही है, धीरे धीरे जो मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, वो आप सुलझा रहे हैं प्यार से, लविंग एनर्जी से. अपना जो ट्रू रोमांटिक है आपके अंदर का, उसको उभार के ला रहे हैं एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रहे हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये ऑफ लेट कुछ रिश्ते में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसकी होनी चाहिए थी, वो फाउंडेशन कुछ शेकअप हुई है. वो रिश्ता कुछ टर्बुलेंट टाइम्स उसने देखा है, इस कनेक्शन ने, इस रिश्ते ने, एंड इसीलिए आपको लगा है कि यस, नीड ऑफ द आवर इज टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस. ये तो करना ही पड़ेगा, वरना टाइम के साथ साथ ये दूरी भी बढ़ती जाएगी. सो आप वो कॉन्शियस डिसीजन कर रहे हैं कि नहीं, ये रिजॉल्व करना है इससे पहले कि लगे कि बहुत देर हो गई है. Wednesday we have the Knight of Ariel, Knight of Pentacles. यहाँ Queen of Pentacles थी and we have Knight of Pentacles. So मैंने कहा था कोई अर्थ एलिमेंट का कोई पर्सन है यहाँ. So you are the Knight of Raphael and this is the Knight of Pentacles. So water energy आपकी, अर्थ एलिमेंट किसी और का. So ये डेफिनेटली कोई कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है आपके अराउंड, जो आपका लविंग सपोर्ट सिस्टम एंड सेवियर बन सकता है और आप उसके. सो वो म्यूचुअल जो एक दूसरे की सोल को सेव करना है हर्ट होने से, या अकेला फील करने से, प्यार से डिप्राइव्ड फील करने से, या मिसअंडरस्टूड फील करने से रिश्ते में,
वो आप दोनों आई फील ये डिसाइड कर रहे हैं अपने अपने मन में। लाइक आई सेड, मैंने कहा था टेलीपैथिक, आप जो करना चाह रहे हैं वो पर्सन भी फील कर रहा है वो वाइब्रेशन, और वो भी हील करना चाह रहा है। ओके, सो ये टेलीपैथिक वाइब्रेशन है कि आप दोनों डिसाइड कर रहे हैं एट द सेम टाइम कि नहीं, ये सॉर्टिंग की ज़रूरत है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ये कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। दोस्तों में आई फील कुछ ऐसी बात कही गई है या करी गई है जो स्पर ऑफ द मोमेंट थी, बिना सोचे समझे हुई है ये बात, एंड थॉटलेस थी, केयरलेस थी, और अब फिर शायद दोनों पार्टीज ने रिग्रेट किया कि ऐसा क्यों हुआ, एंड अब वो एफर्ट हो रहा है कि यस स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, ये दोस्ती, ये रिश्ता, ये कनेक्शन मांग रहा है कि आगे ये चीज़ रिपीट ना हो। ये भी, इसका भी ध्यान रखना है, जो गलती हो गई वो ठीक करनी है, अपने दोस्त का, अपने लव्ड वन का दिल फिर से जीतना है, एंड एट द सेम टाइम आगे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर थोड़ा सा थॉटलेसनेस दिख रही है एक्शंस में, वर्ड्स में, कि सामने वाले की फीलिंग की कदर नहीं की एंड ध्यान नहीं रखा कि क्या वर्ड्स हर्टफुल हो सकते हैं। सो अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। सो ये चीज़ आगे अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो ये डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, बिकॉज इवन दो बाद में आप एफर्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन डैमेज तो डैमेज है। सो वही है कि जो वर्ड्स बोल दिए वो यू कांट टेक देम बैक, जो हर्ट कर दिया यू कांट टेक इट बैक। आप बाद में सुलझा रहे हैं रिश्ता, वो और बात है, लविंग एनर्जी से हील कर रहे हैं, लेकिन हील करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब चोट तो है। ओके, सो वो चोट ही क्यों लगानी किसी को। थर्सडे वी हैव द मैजिशियन। सो यस, आप मिराक्युलसली ये हीलर के मोड पे आ रहे हैं कि जादू से, मतलब अपना पूरा एनर्जी लगा देनी है, लेकिन ये चीज़ ठीक करनी है। सो आप वो अल्केमिस्ट मोड पे आ गए हैं कि ये रिलेशन का जो भी कंफ्यूजन है उसका सल्यूशन तो निकाल के रहना है। ये मैजिशियन सल्यूशन पे काम कर रहा है। वी हैव द लवर्स, इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हर्टफुल एनर्जी से निकलना है, क्योंकि दूसरा भी हर्ट हुआ, आई फील दोनों तरफ से हर्ट हुई है। ओके, ऐसे नहीं है कि आपने कुछ कहा है वो सामने वाला हर्ट हुआ है, एंड सामने वाले ने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है तो आप भी हर्ट हुए हैं। सो यहाँ म्यूचुअल आई फील ये लवर्स एनर्जी एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि सही डिसीजन की ज़रूरत है, सही अप्रोच की ज़रूरत है, हीलिंग, क्लियरली यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सैजिटेरियस एनर्जी विद द टेम्परेंस कार्ड एंड लवर्स, जेमिनी एनर्जी। सो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि यस सही टाइम है, एंड आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं। मैजिशियन मोड पे आप कह रहे हैं कि यस अभी ठीक नहीं किया तो देर हो जाएगी। सो आप वो ओनर्स ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं कि यस डैमेज किया है तो फिक्सिंग भी मुझे ही करनी पड़ेगी, एंड उस चीज़ में ईगो नहीं आ रही है, ना आपकी तरफ से ना सामने वाले की तरफ से। आई फील सामने वाला यस थोड़ा सोच समझ रहा है क्योंकि शायद ज़्यादा हर्ट है, लेकिन यस दोनों तरफ से वो टेलीपैथी है कि गड़बड़ हुई है एंड ठीक करना है। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ एरियल। ओके, सो बेबी स्टेप्स, जो भी स्टेप लेंगे वो ऐसा नहीं है कि कम है या एफर्ट कम था या गलत था या जो भी था, एफर्ट होता है। ओके, सो चाहे बेबी स्टेप लें, छोटा सा कदम उठाएं, कुछ उस डायरेक्शन में, ये रिलेशनशिप को मेंड करने के डायरेक्शन में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो ही काफ़ी है फिलहाल के लिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील कि एटलीस्ट आप उस पाथ पे तो बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी का दिल जीतने के रास्ते में एटलीस्ट आप आगे निकल रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हायरोफेंट। सो टॉरस energy here, and
लियो, एरीज, सजिटेरियस एनर्जी, पेज ऑफ वंस के साथ। सो यस, कोई शायद आपके एफर्ट्स देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि यस जो हुआ सो हुआ, बट एटलीस्ट अभी ये कैंसेरियन कम से कम पूरा फोकस, पूरी अपनी एनर्जी लगा रहा है मुझे मनाने के लिए, तो वो चीज़ अप्रिशिएट ज़रूर हो रही है। ओके, विद द 6 ऑफ wands आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट हो रहे हैं। सामने वाली पार्टी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, बिल्कुल अपनी एरोगेंस में है, ऐसा नहीं है। सो यस, विद द हायरोफेंट आई फील दोनों तरफ से हीलिंग एनर्जी चैनलाइज हो रही है। सैटरडे वी हैव द वर्ल्ड। सो यस, ये जो भी उलझन थी, ये फाइनली थिंग्स आर कमिंग फुल सर्कल कि क्या गलती हुई, क्यों हुई, दोनों तरफ से रियलाइजेशन है सिचुएशन का। एंड आई फील अब सिचुएशन में चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, न्यू बिगिनिंग है। दोनों पार्टीज अब तैयार हैं कि ओके, पास्ट को लेट्स पुट इट बिहाइंड अस, पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं एंड एक पॉजिटिव आउटलुक से, प्यार भरे दिल से आगे नई शुरुआत करते हैं। सो वी हैव 7 of wands, 7 of swords and the 3 of swords. Okay. Oh my God. Is this sorting या कोई एक पार्टी कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रही है एंड शायद फॉर सम ऑफ यू वन पर्सन इज मूविंग अवे कि नहीं, अगर इतनी हर्ट हो सकती है, बिना सोचे समझे कुछ कहा गया है कि किया गया है, तो आगे भी हो सकता है। समबडी इज मेजरली हर्ट, कोई एकदम से ज़्यादा या तो रियलाइजेशन में है कि नहीं ये चीज़ तो बड़ी थी, ये चीज़ लाइटली नहीं ली जा सकती, एंड ये हर्ट तो ज़्यादा डीप है। सो ऑल ऑफ अ सडन विद द वर्ल्ड आई फील ये सिचुएशन चेंज हो रही है इन द सेंस कि दोनों तरफ से वो एफर्ट था, बट एक पर्सन आई फील दिल पे थोड़ा ज़्यादा ले रहा है एनर्जी कि ये गलत था। विद द 3 of swords, यस, एक पर्सन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दूसरे पे आया है। ओके, सो यस, दूसरे ने वो डिसेप्शन फील किया है, वो रिजेक्शन फील किया है, या लेट डाउन फील किया है, डिसअपॉइंटमेंट फील की है ज़्यादा लेवल पे। ओके, जो मैंने कहा था दोनों तरफ से ही हर्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है एक तरफ से ज़्यादा है। मे बी ये पर्सन सोच रहा है कि नहीं, ये दोस्ती मे बी फिर वर्थ इट नहीं है कि आगे एफर्ट डाला जाए, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो सकती है समहाउ। ये पर्सन डरा हुआ है कि आप अभी तो मना रहे हैं, लेकिन क्या पता फिर से आप यही चीज़ रिपीट करेंगे। सो यस, देयर इज डाउट हियर। विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगा था द साइकिल इज कंप्लीटिंग एंड आप दोनों एक पॉजिटिव फेज में स्टेप इन करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। एंड एक तरफ एक वन साइडेड वो पैचअप का सीन लग रहा है, एंड दूसरी साइड से लग रहा है वो पर्सन सोच रहा है कि नहीं, पैचअप हो भी जाए, इट्स नॉट वर्थ इट। वी हैव 2 of Gabriel. सो यस, यू नीड समवन जो आपको समझे, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले, एंड आपको इनसाइड आउट वो जाने कि जो आपने कहा किया शायद मीन नहीं किया, शायद यस रेकलेस कुछ वर्ड्स थे या एक्शन था या थॉटलेस था एंड वो हर्टफुल हो गया, बट एट द सेम टाइम आप वो पैचअप करने के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हैं। सो आप भी मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं, आई फील आप भी लेट डाउन फील कर रहे हैं कि ये पर्सन मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है। सो दोनों तरफ से ही एक तरह से कह सकते हैं कि हर्ट है। लाइक आई सेड, आपने कुछ किया है, कहा है, बट इस पर्सन को हर्ट ज़्यादा बड़ी लग रही है और आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रही है। आप हर्ट उस वे में हैं कि यस, अब तो मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट कर लो कि हुई गलती, लेकिन अब मैं आई एम रेडी टू मेक अमेंड्स।
चीज़ें ठीक करने को भी तैयार हूँ। वी हैव द स्टार, अगेन हीलिंग, 9 of Pentacles, and we have the Ace of Cups. So एक पर्सन यहाँ पर मुझे लग रहा है ये गैप को भरते भरते आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब सामने से रेसिप्रोकेशन अगर नहीं दिख रही है, बीच में वो उम्मीद जागी थी बट फिर ये पर्सन ने गिव अप कर दिया कि नहीं ये चीज़ तो रिपीट हो सकती है, शायद इस पर्सन की एकदम से ईगो आ गई या ये जो भी हुआ है, आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ठीक है, आई एम ओके ऑन माई ओन। अब मुझे किसी को नहीं मनाना है, अगर किसी को मानना होगा, मेरे पास आना होगा तो वो खुद से आ जाएगा। सो स्टार पावर, ये हीलिंग होनी है। रिलेशनशिप अगर डेस्टिन्ड है, वापस से ये दोस्ती, ये रिश्ता डेस्टिन्ड है कि ये स्ट्रांगली आगे चले, रिकनसाइल हो, तो ये होगा। आई फील विद द एस ऑफ कप्स आप एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी मस्ती में आप निकल गए हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैंने कोशिश की, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, सामने से नहीं मान रहा है, तो टू ईच देयर ओन। अब मैं और नहीं मना सकती, मैं और नहीं मना सकता, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। सो आई फील यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस एंड यू आर मूविंग ऑन। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट है कि मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो, गलती हुई है और जब मैंने एक्सेप्ट किया है तो फिर क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड सामने वाले का अपनी आर्ग्यूमेंट है कि जो की है गलती वो ही हर्टफुल इतनी थी कि मेरा यहाँ मन खराब हो गया है इस कनेक्शन में। सो येस, यू आर कमिंग लाइक ऑल हार्ट्स, मैंने कहा था प्यार के साथ, दैट ट्रू रोमांटिक इन यू, लविंग एनर्जी के साथ आप आ रहे हैं, इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आई फील वो एफर्ट्स इतने भी पॉजिटिवली नहीं लिए जा रहे हैं, सामने वाला इतना रिसेप्टिव नहीं है। एक कार्ड लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से। वन कार्ड फॉर कैंसर, मेल कैट। ओके, सो मेल कैट क्या कह रही है? Get support from a trusted group of like-minded friends. Oh my God, what did I say? यहाँ like-minded, आपको डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही है कि मेरे को समझ क्यों नहीं रहा है कोई, ये पर्सन like-minded क्यों नहीं है, मैं जिस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सिचुएशन को कि गलती हुई एंड मैं पूरे प्यार से दिल से मनाने को तैयार हूँ, तो ये पर्सन क्यों नहीं समझ पा रहा है। सो यू आर हैविंग दिस ग्रज कि लाइक माइंडेड क्यों नहीं है, मेरे को समझने वाला क्यों नहीं है, एंड सामने वाला भी शायद उसका भी यही ग्रज है। सो ये कुछ म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से चल रही है। एक रोमांस एंजल से भी कार्ड लेते हैं, लेट्स सी। तभी ये 222 की एनर्जी इतनी रिपीट हुई है आपकी रीडिंग में। इस हफ्ते कोई दो लोगों में, आप में और एक और पर्सन में, कुछ मेजर रिफ्ट है जिसको आप सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट मे बी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, मे बी आपके एफर्ट्स में कुछ कमी है, ये भी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ओके, ज़रूरी नहीं जो आप लविंग एनर्जी के साथ आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया, मे बी आपने बेस्ट नहीं किया और अभी भी वो पर्सन हर्ट है एंड ऊपर से आपके एफर्ट्स में भी कमी है, तो फिर वो पर्सन क्यों मानेगा। सो येस, मे बी आपकी तरफ से कमी है। सो ये थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है एंड इस हफ्ते थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि गलती हुई है तो फिर एफर्ट्स भी उसी गलती के लेवल के होने चाहिए। ओके, हाफ हार्टेड नहीं होने चाहिए। देयर यू गो, 2 cards. Okay, free yourself and romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So yes, ये जो आप फील कर रहे हैं आप डेफिनेटली आप परस्यू करेंगे मनाने के लिए, लेकिन दूसरा कार्ड कह रहा है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जो कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर नहीं मान रहा है पर्सन, लाइक माइंडेड नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर आप गिव अप करने को भी तैयार हैं। सो सी एटीट्यूड यहाँ पर कि माफ़ी भी मांगनी है, मनाना भी है, लेकिन नहीं मान रहा है तो आप गिव अप
भी कर रहे हैं, अपनी मस्ती में रहना चाहते हैं कि मैं क्यों अपना पीस या मैं क्यों इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं, अपनी पीस खराब करूं। सो ये एफर्ट भी फिर दैट मीन्स वो हाफ हार्टेड एटीट्यूड से हो रहा है, दैट इज़ वाई ये चीज़ें नहीं रिजॉल्व हो रही हैं। सो यहाँ पर यस, अगर ये इस इंटेंशन से आप मना रहे हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ो, तो फिर वो एफर्ट नहीं है जेन्युइन। ओके, सो ये खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्यों आपके एफर्ट्स में कमी है या कुछ आप मिस कर रहे हैं, वो जेन्युइननेस, वो ऑथेंटिसिटी। अगर किसी से अपोलोजाइज करना है, किसी को मनाना है, तो वो ऑथेंटिक आपकी जो एफर्ट्स हैं ऑथेंटिक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। ओके, सच में दिल से होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको लगे दिल से हैं, मैंने तो कोशिश की थी, बट क्या सच में वो दिल से कोशिश थी? सो ये पूछने की ज़रूरत है खुद से। एंड मे बी इन द कमिंग वीक आप फिर से इस चीज़ को परस्यू करेंगे कि नहीं, ये जो भी रिफ्ट है इसको सुलझाना है, और इस बार जेन्युइनली दिल से सुलझाना है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैंसेरियंस, क्वाइट अ हैवी लोडेड वीक इस हफ्ते, इमोशंस एंड इमोशनल वीक एंड रिश्ता जो फोकस में है। आई फील ये पूरा हफ्ता थोड़ा उसी को सुलझाने में एंड उलझनों में निकल रहा है। सो येस, डू योर बेस्ट। ओके, अब रीडिंग आपने देख ली है, कहाँ आप गलत जा सकते हैं, कहाँ बेटर कर सकते हैं, आपको पता है। सो डू दैट। फ्री विल इन्वॉल्व है हमेशा, हर कदम। टैरो इज़ जस्ट अ गाइडिंग टूल। ओके, सो इससे आपको गाइडेंस मिल गई है, डू योर बेस्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए हैं, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। ओके, सो फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरिओम, दैट्स इट।